हेलो फ्रेंड्स, रासा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम मसाला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और तुरंत झटपट बन भी जाती है। मशरूम आपको पता ही है कि बहुत ही हेल्दी फूड है। इसमें बहुत ही मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इसमें विटामिन D2 होता है जो कि विटामिन D3 बनाने में हेल्प करता है। साथ ही ये वेट लॉस कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ले सकते हैं। इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। 2 साबुत लाल मिर्चें हैं। साथ ही खड़े गरम मसालों में मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स, 4-5 गोलमिर्च के दाने और 2 लौंग लिया है। मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया था, इसे ऐड कर देंगे। अब इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छी तरह कुक करना है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे तो मशरूम अपना पानी रिलीज़ कर देगा। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें कुक करना है, जब तक कि प्याज से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें अपने मशरूम को ऐड करेंगे। तो देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक जो मैंने क्रश करके रखा था, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें अपने मशरूम ऐड करेंगे। ये 200 ग्राम मशरूम मैंने लिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह हल्के गर्म पानी से वॉश किया था और इसकी इस तरह से स्लाइसेस काट लिए थे। इसे ऐड कर देंगे। मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत हैं, इसलिए इसे हमें अपने डाइट में ज़रूर ही ऐड करना चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। मशरूम से पानी तुरंत रिलीज़ हो जाता है। बहुत बार मशरूम इतने फ्रेश होते हैं कि हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, पर बहुत बार पानी ऐड करना पड़ता है। मशरूम अगर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो उसमें उतना पानी का कंटेंट नहीं रहता है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर है और साथ ही 1/4 टीस्पून किचन किंग मसाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया था और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। तेल और मसाले आप अपनी हेल्थ और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत होगी क्योंकि मशरूम ने उतना पानी रिलीज़ नहीं किया है। मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें लगभग 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मशरूम जो है अच्छी तरह से गल जाए। मशरूम पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम लिड लगा देंगे और इसे हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे हमें पकने के लिए रखना है। फ्लेम लो कर दिया है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी मशरूम मसाला बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इस स्टेज पर इसे आप बंद कर सकते हैं। बस अब हमें इसमें
गरम मसाला ऐड करना है। मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप इसे इस स्टेज पर बंद कर दें। मैं इसे थोड़ा ड्राई बनाती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा देर और इसका पानी जो है सुखा लूँगी। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा देसी स्टाइल मशरूम मसाला, जो कि खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। साथ ही इस ठंड के मौसम में अगर हमें गर्मा गर्म मशरूम मसाला मिल जाए तो क्या बात। इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप फुल्के के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने का मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।